पोस्टपार्टम के फ्यू वीक्स बहुत ही ओवरवेलमिंग होते हैं। नींद बिल्कुल नहीं होती, बॉडी रिकवर हो रही होती है और बेबी का ध्यान भी रखना होता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मेरी लाइफ को आसान बना गई। अगर आप भी एक नई मम्मी हो या बनने वाली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसे सेव कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरा नाम है महज़बीन और मैं हूँ 3 मंथ्स पोस्टपार्टम विथ माय सेकंड बेबी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरी पोस्टपार्टम जर्नी को इजी बना गई। ये कोई एक्सपेंसिव या फिर कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, बट ऑनेस्टली इन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया। सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए लाइफ सेवर थी वो है ये निपल क्रीम। ब्रेस्ट फीडिंग के स्टार्टिंग डेज बहुत ही पेनफुल हो सकते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग डेज में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फेस किया था, लेकिन निपल क्रीम लगाने से स्किन जो होती है सूद हो जाती है और ड्राइनेस और क्रैक्स जो होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि निपल क्रीम्स जो होती है वो बेबी सेफ होती है, मतलब कि आपको हर फीडिंग के दौरान उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अपने लिए ये ब्रांड यूज़ की थी, लेकिन आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो मेरी पोस्टपार्टम जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रही वो है इस टाइप का सिपर या फिर बड़ी सी बॉटल। ब्रेस्ट फीडिंग कराती मम्मीज़ को हाइड्रेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है और ऑलमोस्ट हर फीडिंग के दौरान हमें प्यास लगने लगती है, इसलिए हमेशा एक बड़ी सी बॉटल या फिर ये सिपर मैं अपने पास ही रखती हूँ। इसकी वजह से बार बार उठना नहीं पड़ता और फीडिंग के दौरान हम पानी पी सकते हैं और इससे हमें हाइड्रेशन भी मिल जाता है। तीसरी चीज़ है लूज कपड़े या फिर कंफर्टेबल मैटरनिटी वेयर। डिलीवरी के बाद बॉडी रिकवर होने में टाइम लगता है और ऐसे टाइम में ऑनेस्टली टाइट कपड़े बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। लूज कॉटन ड्रेसेस या फिर मैटरनिटी वेयर काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशियस फूड और स्पेशली इस टाइप के पोस्टपार्टम लड्डूज। हमने इस तरह के ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू बनाए थे जो ऑनेस्टली बहुत ही एनर्जी बूस्टर साबित हुए। पोस्टपार्टम में बॉडी बहुत वीक फील करती है क्योंकि रिकवरी चल रही होती है और ब्रेस्ट फीडिंग भी एनर्जी डिमांड करती है। इस तरह के लड्डूज में सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें बादाम, काजू, गोंद, पिस्ता वो सब होता है और साथ में देसी घी होता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत ही एनर्जी मिलती है और स्ट्रेंथ मिलती है। पोस्टपार्टम पीरियड में मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है वो है एक्सेप्टिंग हेल्प। कभी कभी मम्मीज़ को लगता है कि सब कुछ खुद ही मैनेज करना है, बेबी, घर का काम एंड ऑल, लेकिन पोस्टपार्टम पीरियड में सुपर मॉम बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर हस्बैंड या फैमिली का कोई और मेम्बर आपको हेल्प दे रहा है, चाहे वो बेबी को होल्ड करना हो या डायपर चेंज करना हो या और भी कुछ काम हो, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए और उस टाइम पे रेस्ट कीजिए। इस टाइम पे हेल्प एक्सेप्ट करना एकदम ओके होता है। सिक्स चीज़ जो छोटी है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है वो है लिप बाम। हॉस्पिटल, एसी, डिहाइड्रेशन और स्लीपलेस नाइट्स, इन सब की वजह से हमारे लिप्स जो है वो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं। ऐसे में बाम कैरी करना लाइफ सेवर बन जाता है और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत हेल्प कर जाती है और हमारा मूड जो है वो बेटर बना देती है। 7 चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी टाइम मिले रेस्ट ले लो। न्यू बॉर्न बेबी के साथ शेड्यूल के साथ सोना उठना ये सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में जब भी बेबी सो जाए तो ट्राई करो कि आप भी थोड़ा रेस्ट ले लो और सो जाओ। इस टाइम पे ये मत सोचो कि ये काम बाकी है, वो काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ऐसा मत करो और रेस्ट ले लो। इससे आपको रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है अपनी रिकवरी किसी दूसरी मम्मी से कंपेयर मत करो। सोशल मीडिया पे कभी कभी दिखता है कि सारी मम्मीज़ डिलीवरी के बाद जल्दी फिट हो जाती है, काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक बन जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर बॉडी, हर डिलीवरी और हर रिकवरी की जर्नी अलग अलग होती है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर छोटी छोटी बात को गूगल करना ज़रूरी नहीं होता। बेबी ने कम फीड लिया, ज़्यादा सो लिया, हिचकी आ रही और हम हर चीज़ जो है वो गूगल करने लगते हैं। लेकिन हर सिचुएशन इंटरनेट वाली नहीं होती है। कोई सीरियस सिचुएशन है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। जब आप कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग कम करेंगे तब ये जर्नी आप एंजॉय करने लगेंगे। पोस्टमार्टम के दौरान कुछ दिन ऐसे आएंगे जब घर आपका पूरा मेसी होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेंगे आपने कुछ प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं है। लेकिन इस फेज़ में ये सब कम्प्लीटली ओके है। आप एक नए इंसान को दुनिया में लाए हो, आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर रही है। आप एक बेबी को नर्चर कर रहे हो और ऐसे में आपका हर दिन परफेक्ट बन जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी सिर्फ बेबी को फीड करना, उसे कडल करना और खुद का ध्यान रखना, बस यही इनफ होता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरी मम्मी से बात करो। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, हमारा बेबी ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब दूसरी मम्मी से बात करते तो पता चलता है कि उन्होंने भी ऐसी रातें देखी है जब उन्हें नींद नहीं मिली हो। उन्होंने भी फीडिंग की स्ट्रगल्स देखी होती है और उन्होंने भी आपके जैसे ही इमोशंस फेस किए होते हैं। उनसे बात करके लगता है कि जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। ऐसे में एक सपोर्टिव कन्वर्सेशन भी बहुत ही हीलिंग साबित हो जाता है। पोस्टमार्टम फेज़ काफ़ी ब्यूटीफुल भी है और साथ में काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ मैनेजेबल लगता है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब एक कप गर्म चाय मिल जाए तो वो भी एक अचीवमेंट लगता है। अगर आप भी एक नई मम्मी हो या फिर पोस्टमार्टम जर्नी से गुजर चुके हो तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और साथ ही ऐसी चीज़ें भी शेयर कीजिए जिसने आपकी पोस्टमार्टम जर्नी को ईजी बनाया हो। शायद आपकी टिप किसी नई मम्मी को काम लग जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।